हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 का सवाल हल करेंगे। आज हम सेशन 4 में 7.2 को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेशन 3 में के सवाल जो किए थे वह बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ये सवाल भी सेशन 4 में जो कर रहे हैं ये भी बोर्ड की एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और दूसरे ब्रैकेट में 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजन करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है, दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। चलो हम इसको रेखाखंड के द्वारा समझते हैं। आप ऐसा मान लीजिए ये आपकी कोई एक रेखा है, ठीक है। इसके निर्देशांक ए और बी मान लेते हैं, इसके पॉइंट जो है ए के जो निर्देशांक है वो आप मान लीजिए -1 और 7 है। बी के जो निर्देशांक है उसको आप 4 और -3 मान लीजिए। ओके, फिर ऐसा लिखा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को मिलाता है। मान लीजिए कि ऐसा कोई बिंदु हमारे पास क्या है, P है, उसका निर्देशांक हम लोग x और y मान लेते हैं। वह कौन से अनुपात में काट रहा है, तो वह 2:3 में काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना कि ए के निर्देशांक, यहाँ लिखेंगे माना कि ए के कोफिशिएंट क्या है, ए के निर्देशांक 1 7 तथा बी के निर्देशांक 4 -3 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे है एवं P ऑफ एक्स वाई यह रेखाखंड AB का, P ऑफ एक्स वाई यह रेखाखंड AB का ए की ओर से, माना कि इसके निर्देशांक ए है, एवं P ऑफ एक्स वाई यह रेखाखंड AB का ए की ओर से यम अनुपात n अर्थात 2:3 में विभाजन करता है, विभाजन करता है। ओके, अब ये 2:3 में विभाजन करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक विभाजन बिंदु के निर्देशांक, माना कि A जो है और B जो है एक रेखाखंड के बिंदु हैं और P जो है P ऑफ एक्स वाई यह रेखाखंड AB का A की ओर से m/n अर्थात 2:3 में विभाजन करता है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, दूसरे पॉइंट है इसके my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। सीधी सी बात है
विद्यार्थी मित्रों कि कोई बिंदु या किसी रेखाखंड का उसके दोनों बिंदुओं को मिलाता है और किस अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन, ये विभाजन बिंदु का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे x1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1, ओके, x1, y1 इक्वल टू हो जाएगा 7, ये रहा x1 है, ये y1 है, x2 इक्वल टू हो जाएगा x2 इक्वल टू हो जाएगा 4, ये रहा, और y2 हो जाएगा -3, y2 इक्वल टू हो जाएगा -3, ओके। और जो m और n है, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी m इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 और n इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सभी चीज़ों का मान जो है व्यवस्थित रूप से ले लिया है। अब उसको हम P ऑफ एक्स वाई वाले फॉर्मूले में आराम से रख सकते हैं। P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अब देखो m x2 की जगह पे, m की जगह पे हम रखेंगे 2, ये ब्रैकेट बना दिया, m की जगह पे 2 रखेंगे, x2 की वैल्यू है हमारी 4, तो इंटू 4 प्लस n x1, तो n की जो वैल्यू है वह है 3 और उसके साथ में x1 है, तो x1 की वैल्यू जो है वह है -1, ओके, बटे में m प्लस n, तो m प्लस n मतलब m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू है 3, ओके। अब हम लोग m की वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो m की वैल्यू अपनी आ गई 2 m y2, तो y2 की वैल्यू है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 ब्रैकेट प्लस का निशान आता है, फिर n आता है, n की वैल्यू है हमारी 3 और y1 की जो वैल्यू है वो है 7 बटे में आपका आएगा m प्लस n, मतलब अर्थात 2 + 3, ओके। अब इसलिए हम लिखेंगे P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हो गया आपका 4 दूनी हो गया 8, 3 एकम हो गया 3, प्लस माइनस होता है माइनस बटे में 5, ओके। इधर हो गया 3 दूनी हो गया 6, लेकिन माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस आता है, 3 गुणा 7 करेंगे तो +21, ओके, और नीचे हो गया 3 और 2 5। इसलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू मिलेगी P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 8 में से 3 गया तो हम बोलेंगे 5 और उसके बटे में 5 ब्रैकेट कॉमा, 21 में से 6 गया तो हमारा आएगा 15 भागे 5, 5 से 5 कैंसल आउट, 5 से 15 जो है 3 बार में कट जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, एक बार में कटा है, एक बार में गया है और ये 3 बार में गया है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजन करता है। तो हमने उस बिंदु का निर्देशांक P ऑफ एक्स वाई माना कि वह बिंदु P ऑफ एक्स वाई है, वह माना था। तो P ऑफ एक्स वाई का जो मान आ गया वह 1 और 3 आ गया। 1 और 3 ऐसे पॉइंट है जो A और B को 2:3 में काट रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस चैप्टर के 7.2 का पहला सवाल देखा। यह सवाल कई बार बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के और भी जो बुक में सवाल हैं उनकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आगे के सवाल हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।